बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 लेक्चर्स हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। ये मैं आपको लिंक यहाँ पे दे दूंगा, अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है सारे प्लेलिस्ट क्लास 9th के भी। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और -1 भी कर लेंगे, 8 - 8 64 एंड सो ऑन, ये भी कर लेंगे। यूनिटी का मतलब है स्टूडेंट्स 1। यूनिटी का क्या मतलब है? 1, यानी क्यूब रूट ऑफ 1। स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं। आपने एक टॉपिक पढ़ा है रेडिकल, रेडिकेंड एटसेट्रा, सर्ड्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेडिकल साइन। और इसके अंदर अगर कोई नंबर हो तो इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेडिकेंड। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर गिवन होगा, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स की बातें हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो काइंडली डू वॉच इट, अदरवाइज मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूं। इस सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल साइन, और इसको फिर हम शॉर्टकट में इस तरह भी लिखते हैं, x⁴1/n। x⁴1/n, वेयर दिस n इंडेक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड इट इज एन एग्जैक्ट नंबर, यानी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 नहीं हो सकती। अगर 1 आप कर देंगे तो 1/1 तो 1 के बराबर है। ठीक है, 2, 3, 4। दैट्स वाई वी से कि अगर यहाँ पे कुछ भी न गिवन हो, कुछ भी ना हो, तो 1 तो नहीं है ना। आम लाइफ में तो हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x⁵। अब अगर न पावर गिवन हो, न कोएफिशिएंट गिवन हो, तो अंडरस्टूड है कि ये फिर 1 है, दिस इज 1। मगर ये इसमें अगर ना हो मेंशन ये n इंडेक्स रेडिकल्स में, तो ये फिर अंडरस्टूड है कि ये फिर 2 है। ठीक है, जिसको हम फिर बोलते हैं स्क्वायर रूट। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9। इसी तरह ये n अगर 3 हो जाए, ये n अगर 3 हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्यूब रूट ऑफ x। तो टॉपिक हमारा क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मींस ये 1 का 1⁴1/3 किसके बराबर है? 1⁴1/3। सॉरी, ये इंक थोड़ा सा मैंने ज्यादा डाल दिया इसमें। ठीक स्टूडेंट्स, कैसे पढ़ेंगे इसको? क्यूब रूट्स ऑफ x। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये 1, इसकी वैल्यू यानी क्या होगी? क्यूब रूट ऑफ क्या? क्यूब रूट्स ऑफ x। और अगर 1 हो तो आप क्या कहेंगे? क्यूब रूट ऑफ 1। अगर 8 हो तो क्यूब रूट ऑफ 8। ओके, तो चले शुरू कर लें। स्टूडेंट्स, नॉर्मली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इसको गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। अपने माइंड के लिहाज से तो वो ठीक करते हैं, मगर ठीक नहीं है। वो फिर वो इस तरह करते हैं। इनको अगर बताया जाए कि ये जरा आप करें, तो वो कहते हैं कि 1⁴1/3। ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस। वो पे लिखते हैं कि इस 1 को हम लिख सकते हैं 1³ बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि पावर एंड पावर विल बी मल्टीप्लाइड, तो ये आप कैंसिल कर देंगे, और इज इक्वल टू 1, यानी इसका आंसर 1 है। दे से कि इसका आंसर 1 है। इसी तरह अगर यहाँ पे 8 हो तो यहाँ पे फिर 8 है, क्यूब रूट ऑफ 8। 8 को फिर आप लिख सकते हैं 2³, तो वो लिखते हैं कि 2 है। अदर ये 2 आंसर गलत नहीं है, मगर इसका सिर्फ एक 2 आंसर नहीं होगा, इसके 3 आंसर्स होंगे। बाकी 2 कहाँ पे चले? वेयर द रिमेनिंग 2 आंसर्स, यानी दिस इज 1 ऑफ द 3 आंसर्स। ये जितना यहाँ पे जो नंबर हो, या ये अगर 4 हो तो फिर इसके 4 जवाब होंगे। ये अगर 10 हो तो इसके फिर 10 जवाब होंगे। समझ आइए आपको? तो ये तो नहीं है कि आपने जिस तरीके से किया, दिस इज 100% करेक्ट। यू डिटरमाइंड 1 अमंग द 3 आंसर्स। ओके, तो प्रॉपर तरीका क्या होगा? लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ये असल में क्या है स्टूडेंट्स? 1⁴1/3। ये हकीकत में क्या है स्टूडेंट्स? ये असल में ये चीज है, और ये हमने मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो मैं लिखता हूं कि लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
1, यूनिटी मीन्स 1। इसको मैंने x कहा, यानी ये फर्ज करिए x के बराबर है। अभी हम x मालूम कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 1 पावर 1/3 टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा x पावर 3 और 1। इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स पे मैंने क्यूब डाला तो 3 and 3 विल बी कैंसल्ड, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पर, x पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा? शाबाश, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला आप इस पे लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ये फार्मूला आप इस पे लगाएं, शाबाश, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ए बी। अगर यहाँ पे ये प्लस हो तो फिर वो माइनस होता है, अगर ये प्लस हो तो यहाँ पे फिर ये प्लस है मगर वो फिर माइनस है। ये फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, तो ये अब आपका आ गया इज इक्वल टू 0 एंड यू नो द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, तो इनमें एक का 0 होना मस्ट है। तो इसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1 देखा आपने, वो एक वैल्यू तो ये आई 1, यानी ये x की वैल्यू क्या है, ये 1 है, 1 बिल्कुल ठीक है। 1 पावर 1/3 बराबर है 1 के। हमने इसको x कहा और x की वैल्यू मालूम की जो कि 1 आई। अच्छा, ये फिर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाय स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, स्टार्ट से हम करते आ रहे हैं, तो आई थिंक नो प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाइए, माइनस बी, इसमें ये a है, ये आपका b है, ये आपका c है, सारे 1 है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ज़रब a ज़रब c अंडर रूट डिवाइड बाई 2 टाइम्स a, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 1 माइनस 4 इज माइनस 3। अच्छा, तो ये असल में ये 3 जवाब आए स्टूडेंट्स। अगर आप गौर से देखें तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि x की एक वैल्यू आ गई 1, दूसरी वैल्यू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 3, अब x की वैल्यू ये 1 भी है, इसकी वैल्यू ये भी है और ये भी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहां पे आप जरा देखें, मैं क्या क्यूब करूं कि 1 आ जाए। अगर x बराबर है 1 पावर 1/3 के, दैट मीन्स कि x क्यूब तो फिर बराबर होगा 1 के, ठीक है। तो मैं क्या करूं, क्या क्यूब करूं कि 1 आ जाए? तो एक तो 1 है स्टूडेंट्स, 1 जिस तरह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन यहां पे आप 1 डाल दे, ओके स्टूडेंट्स, नो कंफ्यूजन, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो इसका अगर आप क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा। अभी आप देखेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन कर भी दूंगा, चले करें करें, शाबाश। ये है x, तो x क्यूब जरा आप करें। अब यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल क्यूब। इसको अभी थोड़ी देर बाद हम ओमेगा कहेंगे, वो तो ठीक है, जरा सिर्फ आप सुनते जाएं। तो a क्यूब स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर, और नीचे तो ये आ गया स्टूडेंट्स 8। तो माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1 स्टूडेंट्स, ये माइनस 3 क्यूब है तो क्या आएगा, माइनस 3 इंटू अंडर रूट माइनस 3। ये कैसे आया, क्यूब है, एक्स क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ये क्या है, माइनस अंडर रूट 3 क्यूब। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ स्क्वेयर इंटू अंडर रूट माइनस 3,
ये आप कैंसिल कर देंगे तो -3 इंटू अंडर रूट -3, ये तो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, प्लस बनेगा। क्या ये कैमरे के रेंज में है? अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं। हाँ रेंज में है, काफ़ी जगह है अभी ऐसा। ये 8 यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। ये आपका आ गया ये, और ये आपका आ गया -3, और ये इसके साथ कैंसिल होगा तो -3, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, नीचे आपका है 8, ठीक है। 2 क्यूब से ये 8 आया। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा ये क्या आएगा, -3, एंड ये तो 3 इंटू 1 इज 3। अब ये आप दोनों कैंसिल कर सकते हैं। देखा आपने 3 इंटू अंडर रूट -3 प्लस है, और -3 इंटू अंडर रूट -3 दोनों कैंसिल, -1, और ये आपका हो गया +9। ये आपका -3 इंटू -3 इज +9, 9 -1 इज इक्वल टू 8, 8/8 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर ये आप क्यूब करेंगे तब भी ये आएगा, तब भी ये आएगा, मगर जरूरत नहीं, जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि आपको अगर मैं कहूं कि क्या क्यूब करे कि 1 आ जाए, तो इस 3 से आप पता करेंगे कि दिस इक्वेशन विल हैव 3 रूट्स। जितना ये पावर होता है उतने ही इसके रूट्स होते हैं। तो ये ना हो कि आप कहेंगे जी कि 1 क्यूब इज 1, ये ठीक है, मगर 2 इसके आंसर्स और भी हैं, वो भी आपको बताने चाहिए। तो वो क्या है, वो ये दोनों है। अच्छा, यहां तक तो आप लोग समझ गए, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब माय स्वीट स्टूडेंट्स, आसानी के लिए ये वैल्यू हमारी बार बार इस्तेमाल होगी आगे जाके क्वेश्चंस में, तो आसानी के लिए इसको मैंने ओमेगा कहा। ये सिंबल, ये जो मैंने एडवांस में यहाँ पे लिखा है ओमेगा, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। इसको मैंने जस्ट एक नाम दिया, जिस तरह अंडर रूट -1 को हमने मैथ्स में ना स्क्वायर रूट -1 को नाम दिया है आयोटा, इसी तरह इसको नाम दिया गया है मैथ्स में ओमेगा। जब भी ओमेगा का लफ्ज आएगा मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब ये होगा, ये -1 प्लस अंडर रूट -3/2। एक तो फिजिक्स में आप लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, मैथमेटिक्स में आई एम टॉकिंग अबाउट इसका, और इसको मैंने नाम दिया है ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज इसको अगर स्क्वायर किया जाएगा तो ये आ जाएगा। That's why it is called ओमेगा स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर है। आप जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं मिटा दूं, ठीक है, ये मुझे चाहिए 2 आएगा, 3 आएगा। इसको अगर स्क्वायर किया जाए माय स्वीट स्टूडेंट्स, ओमेगा क्या है, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। ठीक, ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर ये आएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब a प्लस बी होल स्क्वायर आप ऊपर लगाएं, शाबाश, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, और ये आपका यहां पे आ जाएगा 4a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। स्टूडेंट्स -1 स्क्वायर इज 1, ये आपका आएगा -3, -2 इंटू अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 4, चूंकि जगह कम है तो 1 - 3 इज -2, 1 - 3 इज -2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इससे 2 कॉमन करें, आप ऊपर से आप 2 कॉमन करें, तो 2 जब मैंने कॉमन किया ये 1 आएगा, 2 कॉमन हो। अब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 आएगा, तो क्या वो नहीं आया, वो दूसरा ये वाला -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये अगर ओमेगा हो तो ये दूसरा फिर क्या कहलाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यानी इसके 3 जवाब है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, where omega is a name given to this particular number and this particular number। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अंडर रूट -3 है तो 3 इंटू -1 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर रूट दोनों को सेपरेटली अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में है और एक कम से कम पॉजिटिव है। दोनों अगर नेगेटिव हो तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते स्टूडेंट्स। ये आप नहीं कह सकते कि इसको आप सेपरेट अप्लाई करें, इसको आप सेपरेट, या आप तभी अप्लाई, ये
क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, अब ये आपका क्या होगा, आयोटा। तो इस तरह भी हम लिखते हैं ओमेगा को √3 आयोटा। इसी तरह ये भी है, तो ये आपका आ जाएगा √3 आयोटा। ये सारी ये माइनस है स्टूडेंट्स, ये माइनस है, √-3 आयोटा, -1 माइनस √3 आयोटा, सारी यानी √-1 को हमने आयोटा कहा। तो इस तरह आप लिखे -1 प्लस √-3 या √3 आयोटा। ठीक है, मगर स्टूडेंट्स बाज लोग इतना एहतियात नहीं करते कि वो इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये वो इस तरह लिखते हैं इसको, इसका तो टोटली स्टूडेंट्स मतलब गलत हुआ। इतना वो ख्याल नहीं करते, यहाँ पे आयोटा लिख देते हैं यहाँ पे। इसका तो मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको अब -1 से आपने आयोटा बना दिया। नहीं, ये आपने बाहर लिखना है। ठीक है, √-1, इसको फिर हमने नाम देना है आयोटा। बस स्टूडेंट्स जल्दी लिखते हुए इसको आयोटा को स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और फिर भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए आयोटा हम यहाँ पे शुरू में लिख देते हैं ताकि वो कन्फ्यूजन ही ना रहे। इसको हम लिखते हैं आयोटा √3, ताकि ये कन्फ्यूजन ही ना रहे, स्टूडेंट्स को ये गलती ना करें। बाकी मैटर नहीं करता, बिहाइंड द सीन आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आपको समझ आई, यानी हम क्या क्यूब करें कि 1 आ जाए। तो जी इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वेरी इंटरेस्टिंग, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक तो स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि मैथ्स इज लाइक ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, इन इंग्लिश फ्रेजेस, अल्फाज कुछ और मतलब कुछ और। जैसे अगर मैं कहूँ कि देयर वाज अ डार्क फाइट बिटवीन लेट्स से 2 कंट्रीज, तो डार्क फाइट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कुत्तों की लड़ाई। डार्क फाइट का मतलब है जी द बैटल या द फाइट ऑफ एयरक्राफ्ट, ये 2 एयरफोर्सेस के दरमियान में अगर कोई फाइट हो, लड़ाई हो, तो हवाई जहाज़ों के दरमियान में, तो इसको हम बोलते हैं डार्क फाइट। ठीक है, जिस तरह हम बोलते हैं कि टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, बेंस के आगे बीन बजाना, तो बस बजाए ना उसको, तो कुछ समझ तो नहीं आती, अल्फाज कुछ और मतलब कुछ और। आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो मतलब फिर आप सोचे तो अल्फाज है, छोटी मुसीबत से बचने की कोशिश में बड़ी मुसीबत में फंस जाना। इस तरह मैथ्स भी है, इसी तरह मैथ्स भी है स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई कहे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके अल्फाज क्या हैं स्टूडेंट्स? इसके अल्फाज है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये किसके बराबर है? ठीक है, मतलब इसका कि ये नहीं तो ईडियम सा है, मतलब इसका ये है कि ऐसा नंबर बताएं जो अगर क्यूब करे तो 1 आ जाए। यानी 1 किसका क्यूब है? ये 1 किसका क्यूब है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 1 इज क्यूब ऑफ व्हाट? 1 इज क्यूब ऑफ व्हाट? एक तो ये क्वेश्चन है कि 1 क्यूब क्या है, दूसरा ये क्वेश्चन है कि 1 किसका क्यूब है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मालूम करें। एक क्वेश्चन तो ये है कि 1 क्यूब क्या है, वो तो 1 है। एक है कि 1 किसका क्यूब है, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 1। 1 किसका क्यूब है, तो इस नंबर को इसका क्यूब रूट कहते हैं। और इसके 3 आंसर्स है, वो आपने देखा कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स। इस तरह आप -1 का भी कर सकते हैं, आप -2 का भी कर सकते हैं, मगर हम वो करते हैं जिसका क्यूब पर एग्जैक्ट हो, जैसे 8 है, 1 है, 27 है एंड सो ऑन। समझ तो आई ना? इसी तरह अब आप कर सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -1। अब आप करें स्टूडेंट्स क्यूब रूट्स ऑफ -1, 1 का तो बस बात खत्म। क्यूब रूट्स ऑफ -1, तो लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -1, ये फिर माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फिर ये माइनस आएगा स्टूडेंट्स। -1 पावर, दोनों साइड्स का मैंने क्यूब किया, दोनों साइड्स का मैंने क्यूब किया, तो ये -1 आया, ये -1 है, ये प्लस होगा, ये प्लस है। अब वो प्लस वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो a + b, ये फिर आपका माइनस होगा, तो x + 1 बराबर है 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं नहीं मिटाना चाह रहा था। या तो x + 1 0 है ये वाला, या x² - x + 1 ये 0 है। तो इससे तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1, बात खत्म। और ये -b, मगर b तो यहाँ पे अब -1 है, b तो यहाँ पे अब -1 है, तो -b + -b², राइट स्टूडेंट्स,
ये आपने देखा -1 स्क्वायर, -4 ज़रब ए ज़रब सी, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, और फिर वही आएगा, ये आपका आ जाएगा 1। तो ये 3 जवाब आ गए माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये 3 जवाब आ गए -1, सॉरी एक है हाँ -1, और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, -1 एक ये आया और दूसरा ये आया। अब ये यहाँ तक ठीक है, मगर अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। कैसे स्टूडेंट्स, अब जब ये -1 आए, इससे अगर माइनस कॉमन किया जाए तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 माइनस अंडर रूट -3, ऊपर से मैंने क्या कॉमन किया 2, इनसे मैंने अगर ऊपर से मैं -1 कॉमन कर दूं या माइनस कॉमन करूं तो दिस विल बी -1 प्लस अंडर रूट -3। ये तो साइन नहीं चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा माइनस कॉमन करके, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ये आपका आ जाएगा 2। नाउ व्हाट इज दिस, अब ये क्या है, दिस इज स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी -ओमेगा स्क्वायर, और ये -ओमेगा। फिर सेट में लिखते हुए आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन अ सेट। तो एक है -1, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके क्यूब रूट्स हैं। ये अगर क्यूब करेंगे, ये यानी ये x की ये वैल्यू है, ये वाली, ये तो अब x की वैल्यू क्या है -1, यानी -1 अगर क्यूब करें तब भी -1 आएगा, ओमेगा अगर क्यूब करें स्टूडेंट्स, ये ओमेगा अगर क्यूब करें तब भी -1 आएगा। ओमेगा क्या है, ये नंबर ओमेगा है, दिस वन इट इज ओमेगा, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ये अगर क्यूब करेंगे तब भी -1 आएगा, ये तीनों अगर आप क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 का क्या मतलब है, क्यूब रूट्स ऑफ -1 यानी एक ऐसा नंबर बताए जो अगर मैं क्यूब करूं और -1 आ जाए। क्यूब रूट ऑफ -1 मालूम करें, या ये कहना कि क्यूब रूट ऑफ -1 मालूम करें, या ये कहना कि ऐसा नंबर मालूम करें जिसका क्यूब -1 हो, एक ही चीज़ है। एक ही क्वेश्चन हमने दो मुख्तलिफ अल्फाज में पूछा, तो वो नंबर आपका जिसको अगर क्यूब किया जाए और -1 आएगा तो वो नंबर आपका, या तो ये नंबर आपका -1 है, या ओमेगा है, या ओमेगा क्यूब है। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। इसी तरह आप सब कर सकते हैं। 8 आप देखें, क्यूब रूट्स ऑफ 8, तो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 8 आया, दिस वन विल बी 8, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, ये आप यहाँ पे आएगा 8, ये इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x क्यूब इज इक्वल टू 8, यहाँ पे ये है 8 स्टूडेंट्स -8। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 2 क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, जब मैं बी स्क्वायर नहीं मिटाते इसलिए कि आपको पता चले कि एक जैसा तरीक़ाकार है, जमा 2ab, या तो x माइनस 2 आपका 0 है स्टूडेंट्स, x माइनस 2 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 मालूम करे, या वो नंबर मालूम करे जिसका क्यूब 8 हो, तो एक ये नंबर हमने मालूम किया कि ये 2 है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। मैंने आपको बताया, ऐसा ना हो कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स की तरह आप करें कि फॉर एग्जांपल कि 8 की जगह आप लेके 2 क्यूब, 8 की जगह आप लेके 2 क्यूब और इसको आप कैंसिल कर दे जी, 8 को लेकर 2 क्यूब और इसको कैंसिल कर दूंगा, 2 इज द आंसर। ये तो ठीक है, मगर बाकी दो आंसर्स कहाँ पे है। तो इस तरह प्रॉपर मेथड से आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक तो ये वैल्यू आ जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है, x, इसकी वैल्यू x है, और x हमने मालूम किया कि 2 है, और एक ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आपका है 2x प्लस 4, स्टूडेंट दिस इज 2x, ये आपका आ जाएगा 4, तो माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 ज़रब a ज़रब c, -4 ज़रब a ज़रब c स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या आएगा, शाबाश, 4 - 16 -12, और ये आपका है -2। समझ आइए आपको। तो अभी इसके आंसर, अब इससे अगर ये 2 में कॉमन कर दूं तो क्या ख्याल है आपका स्टूडेंट्स, क्या ये नहीं आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स चूंकि जगह कम है और चलिए ये मिटा दे ओमेगा,
बस ठीक है, आपको समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, क्या ख्याल है आपका? -2 ये मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाइड बाई -3। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये स्क्वायर रूट अब ऊपर को सेपरेट अप्लाई करें, नीचे को आप सेपरेट अप्लाई करें, तो ये आएगा आपका -2 प्लस -2 इंटू -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ऊपर से आप 2 कॉमन करें तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक आंसर ये आया आपका, वो 2 इंटू, अब ये क्या है, एक आंसर ये आया 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3, 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3। अब व्हाट इज दिस? और एक आंसर तो आपका आ गया 2, तो 2 ये क्या है स्टूडेंट्स? 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है आपका? 2 ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा है, 2 ओमेगा, ये ओमेगा है, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो द क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर कौन कौन से स्टूडेंट्स? 2, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। वेरी सिंपल। किसका क्यूब 8 होगा? तो ये नंबर आपका 2 भी है, 2 ओमेगा भी है, 2 ओमेगा स्क्वायर भी है। इसी तरह स्टूडेंट्स वो फिर जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये अगर 27 हो, ये अगर चले 27 करे, फिर -27 भी कर दूंगा, बस इस तरह 64 है। ये अगर 27 और 27 3 क्यूब है, यहाँ पे आएगा 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, बात खत्म स्टूडेंट्स। 27 आप करें ज़रा, लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ, वो इसको आप साथ साथ चेंज करते जाएं, ठीक है। लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ 27, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फिर आपका होगा 27, ये होगा 27 स्टूडेंट्स, 27 3 क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स -3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 ज़रब ए ज़रब सी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये -3 9 माइनस 3600, ठीक है, -27 -27। अब ये 27 आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 ज़रब -3, ये 9 ज़रब -3 स्टूडेंट्स, इसको आप सेपरेट अप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3, वो आपका है 3, ये आपका आ जाएगा 3 आप सिंपल कॉमन करिए, ऊपर से ये आएगा, तो एक आंसर आपका आ जाएगा 3, वही तरीक़ा कार है। अच्छा, और इसके साथ प्रीवियस केस में यहाँ पे 2 भी था, ठीक है, प्रीवियस केस में यहाँ पे 2 भी था, तो यहाँ पे 3 है, 3 इंटू दिस एंड 3 इंटू दिस, ठीक है। तो ये फिर आप ज़रा 3 स्टूडेंट्स 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर, कुछ अगर मैं दरमियान में कुछ भूल जाऊँ तो खैर आप ज़रा, क्योंकि जब आप चेंजेस करते हैं कभी कभी चेंज आपसे रह जाती है। ये 3, तो स्टूडेंट्स 3 ओमेगा स्क्वायर क्यूब, देखिए अगर ये मैं भूल जाऊँ तो खैर आप उससे ऐसे फिर चेंजेस कर देना। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 27 आर दिस दिस एंड दिस। इसी तरह अगर स्टूडेंट 64 हो, अगर 64 हो तो 64 का फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 64, ये अगर 64 हो, 64 तो फिर 4 क्यूब 4 ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज 4 क्यूब है 64, तो इसकी निशानी है। जिस तरह 8 2 क्यूब है, तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 विल बी 2 ओमेगा स्क्वायर। 64 इस तरह अगर 125 हो तो 5 क्यूब रूट्स ऑफ 125 और 5 ओमेगा स्क्वायर। एक ये माइनस भी कर दे, एक माइनस भी कर दे स्टूडेंट्स, ये माइनस होगा, दिस विल बी माइनस, दिस इज माइनस प्लस, ये आपका होगा स्टूडेंट्स माइनस, तो x + 3, एक आ जाएगी -3, एक्स स्क्वायर
-3x + 9, तो -b + -b² ये आपका आ जाएगा 3। बाकी वही चीज़ें हैं, ये 3 है स्टूडेंट्स, जस्ट ये आपका है 3 +-। अब इससे अगर मैं क्या कॉमन करूंगा स्टूडेंट्स, चलिए ये एक आंसर ये आ गया 3, ऊपर से आप 3 कॉमन करेंगे तो दिस विल बी 1 ± √-3 डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट्स, -1 प्लस ये आ गया, ठीक है। तो एक आप खैर, तो फिर मैंने वही लिखा 3 इंटू दिस 1 + √-3/2 और एक आपका ये आया। अच्छा, तो क्या अब इसको मैं, ये तो यहाँ पे अब प्लस है, ये प्लस है, अब इसको तो मैं ओमेगा नहीं कह सकता स्टूडेंट्स, ये तो अगर मैं -b कॉमन कर दूंगा इससे, अब माइनस कॉमन कर दूंगा तो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, इससे अगर -b कॉमन करे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब ये आपका है -3 और ये है ओमेगा, ये आपका है -3 और ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका है ओमेगा स्क्वायर। तो हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -28 आर -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। समझ तो आई ना, यानी ये आपका आंसर आ, ये एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे ज़रा साफ साफ लिख दो ए से, फॉर एग्जांपल ये इसकी वैल्यू है, एक्स की ये वैल्यू है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे छोड़ दूँ, अगर चाहूँ तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, कैसे, ऊपर से अगर मैं -b कॉमन कर दूँ तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका फिर है स्टूडेंट्स, ये आपका है ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह ये सिंबल है, डब्ल्यू अपना लिखे, ठीक है, ओमेगा इस तरह सिंबल है ये ऐसे, तो ओमेगा स्क्वायर 64 अगर वो 4 ओमेगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आपने ये देखा कि व्हाट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 1 - 1 8 - 8 जो भी हो। इस तरह अगर ये फॉर एग्जांपल ऐसा 27 की जगह अगर 37 आ जाएगा तो हो खैर पॉसिबल है, मगर फिर एग्जैक्टली नहीं होगा, वो फिर थर्ड ईयर में हम करवाते हैं स्टूडेंट्स को, थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में। आपका तो 9th क्लास है या 10th क्लास है, तो वहाँ पे इस तरह एग्जैक्ट आंसर जो आएंगे तो वो आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका सम बराबर है 0 के, इनका प्रोडक्ट बराबर है 1 के, मगर वो फिर लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा, तो वो मैं सेकंड लेक्चर में आपको दे दूंगा। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मगर नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यही से कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।